पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 27 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई, जिसमें से 2 विदेशी बताए जा रहे हैं, एक मुस्लिम भी है। मुसलमानों की तस्वीर इस वक्त भारत में क्या दिखाई जा रही है? आप सोचिए कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया, धार्मिक एजेंडा कैसे सेट हो गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है जम्मू कश्मीर में। आप सोचिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी क्या बयां कर रही है। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता खामोश हैं? क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ बोल नहीं रही? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, खामोशी क्यों है? चंद्र सिंह लक्की हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता, उनसे जानते हैं। लक्की साहब, आपकी जो पार्टी है ये खामोश क्यों है? इनके नेता क्यों नहीं बोल रहे? संसार जी, पहले तो मैं आपके चैनल के ये बताना चाहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैं बता दूँ आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं भी पीछे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम साहब और पूरी टीम उनकी जो है वो वार फुट पे काम कर रही है और वो पीड़ितों के साथ खड़ी है। मैं उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आज जो कुछ लीडर हैं जो इस बात को इस तरह से फैला रहे हैं कि जाति पूछ के जो है हमला किया गया। मैं बता दूं कि टेररिज्म कभी भी जात पूछ के हमला नहीं करता है, क्योंकि टेररिज्म को कोई लेना देना नहीं है जात धर्म से। पर कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ जात के लेके, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान किया जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, मान भी लीजिए जात पूछ के अगर हुआ है टेररिज्म, वहाँ पे उनकी किलिंग्स हुई है, तो मैं कहता हूं कि हमें इस घड़ी में सबके साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि आज जो किलिंग्स हुई हैं पहलगाम में, उनमें एक मुस्लिम भी शहीद हुआ है, क्योंकि वो मुस्लिम वो था जिसने उन टेररिस्ट के साथ जंग की और बोला कि ये हमारे कश्मीर के आए हुए गेस्ट हैं और आप इनके साथ ऐसा मत कीजिए। और उसके बाद मैं बता दूं, ये वही मुस्लिम हैं। जब गोली चल रही थी तो कुछ मुस्लिमों ने अपने कंधों पे टूरिस्ट को उठा के, जो घायल टूरिस्ट थे, उनको नीचे तक पहुंचाया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक हमारे सैयद अली हुसैन शाह जो इसमें मारे गए, दूसरा नज़ाकत अली जो वहीं थे और उन्होंने तकरीबन 4 फैमिलीज़ को बचाया। 4 फैमिलीज़ के 11 मेंबर थे, उनको वहाँ से बचा के सेफ उनको घर तक पहुँचाया है। आप किस दोराहे पे खड़े हो गए? आज आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ये तो पाकिस्तान का सेट किया हुआ एजेंडा था, आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक सरकार का दावा था कि हमें जिता दीजिए, उसके बाद हम स्टेटहुड वापस ले लेंगे और यहाँ का माहौल जो है वो शांतिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब से आपकी सरकार बनी है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। सर, हमें स्टेटहुड कहाँ मिला अभी तक? ना हमें सिक्योरिटी फोर्सेस मिली। अभी भी जैसे हमारे सीएम साहब ने बोला कि ये जो मजाक किया गया है जम्मू कश्मीर के साथ, इसको बंद कीजिए, क्योंकि अगर यूटी है तो असेंबली मत स्टार्ट कीजिए, अगर असेंबली है तो फिर यूटी छोड़ दीजिए। देखो, ये जम्मू कश्मीर के साथ एक मजाक है। 370 तोड़ने के बाद इन्होंने जम्मू को जो असेंबलीज हैं उनको बांध के रखा हुआ है, कहीं भी काम नहीं करने दे रहे हैं। और मैं बता दूं कि अगर यही हाल रहा तो जम्मू के लोग जो हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि सेंटर कहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर में कोई टूरिस्ट हो आए, जम्मू कश्मीर में कुछ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स। और मैं आपसे सबसे बड़ी बात बात बता दूं कि 7-8 दिन पहले अपना होम मिनिस्टर साहब आते हैं जम्मू कश्मीर में, वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग लेते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा आज अमित शाह जी से कि आपने जो रिव्यू मीटिंग ली थी तो उसमें आपने क्या देखा? उसमें आज जहां अटैक हुआ वहां कहां थी सिक्योरिटी फोर्सेस? आपको मैं बता दूं कि जो विनय सर जो नरवाल हैं, उसकी बहन बोलती है, वो बोलती है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई वहां तड़प रहा था। अगर 1.5 घंटे तक वो तड़प रहा था, उसको पहुंचाने वाला कोई नहीं वहां पहुंचा, तो ये कितना बड़ा लैक है आर्मी का कि 1.5 घंटा तक आर्मी वहां तक नहीं पहुंची। ये एक सोचने वाली बात है कि आर्मी कहां थी, सिक्योरिटी कहां थी हमारी? जहां टूरिस्ट 2000 बैठा हुआ है वहां बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं थी। कहां थी सिक्योरिटी हमारी? ये बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह है। मैं आपको बता दूं, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इलेक्शन से पहले एक बयान दिया था, उसमें बोला था कि जब
बॉर्डर सीज हैं हमारे, बॉर्डरों पे हमारी आर्मी लगी है, तो ये उग्रवाद कहाँ से आता है? फिर ये इनके पास वेपन कहाँ से आता है? आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज ये उग्रवाद कहाँ से आ रहा है? बॉर्डर सीज हैं, और आपने तो दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का सफाया हो चुका है, तो आज फिर कहाँ से? ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब कश्मीर में हमला हुआ था कांग्रेस के टाइम में, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को इन्होंने चूड़ियां भेजी थी। आज उस बात पे खामोश क्यों है ये? आज उस बात पे खामोश क्यों है? आज देश उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? इन्होंने जब देखा कि देश सवाल पूछने वाला है, तो इन्होंने हिंदू मुसलमान का एक एजेंडा सेट कर दिया। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? मैंने ये नहीं बोला प्रधानमंत्री, ये एक एजेंडा है जो नीचे लेवल पे सेट किया जाता है। कौन जो सेट कर रहा है उसे? यही कुछ जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। बातें तो ये भी कही जा रही हैं कि जब आतंकवादी उस पार से इस ओर आते हैं, तो कौन लोग हैं जो उन्हें पनाह देते हैं, किन लोगों के पास वो रुकते हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। इस पे 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार बनी हुई, आज तक क्यों नहीं पता चला? क्यों नहीं एजेंसीज काम कर रही हैं? क्यों नहीं वो पता लगा पाई? हम कहते हैं कि उग्रवाद को बख्शा मत जाए, और उग्रवाद को जब बख्शा नहीं जाएगा, उग्रवाद का साथ देने वालों उनको भी बख्शा मत जाए, उनको भी जमींदोज किया जाए। पर हमें अब बता दीजिए कब हम इस उग्रवाद से निजात पाएंगे? सरकार तो आपकी है, आपके पास क्या एजेंडा है, आपके पास क्या पॉलिसी है? हम कहते हैं कि 370 नहीं देना चाहते आप मत दो, हमें स्टेटहुड दे दीजिए, हमें सिक्योरिटीज हमें दे दीजिए, हम फिर उस पर काम करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे उग्रवाद को रोका जा सकता है। क्यों नहीं ये हमें सिक्योरिटीज दे रहे हैं? क्यों इन्होंने आधा सिस्टम दिया हुआ है, आधे से ज़्यादा अपने पास रखा हुआ है? एक बड़ी खबर सामने आई, कल एक पत्रकार ने भाजपा के नेताओं को कठुआ में प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल पूछ लिया। उस पत्रकार को बेरहमी से पीटा गया, गंभीर चोटें आई, बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। उमर अब्दुल्ला का ये कहना था, सीएम साहब का, कि पत्रकारों को आज़ादी है, उनकी आवाज़ अब दबाई नहीं जाएगी, वो खुल करके बात करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, किसी भी नेता की ओर से आपके ये नहीं, ना तो किसी सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि ये जो घटना हुई है इसकी ना तो किसी ने निंदा की, और ना ही उस पत्रकार का कोई पता लेने के लिए पहुंचा। देखिए संसार जी, जो कल उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके लिए हम उसके साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि ये आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये आज़ाद पत्रकारिता कर सकते हैं। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। चलो, हमला जाति पूछ के किया गया, धर्म पूछ के किया गया, वहाँ पत्रकार भी हिंदू और जिनसे पूछा गया वो भी हिंदू, वहाँ क्या हुआ फिर? वहाँ क्यों उसको मारा गया? क्यों सच पूछने पे मारा जाता है? ये वही बात है, उसने सच बात कही, उसने पूछा कि सिक्योरिटीज़ कहाँ थी। तो जब सिक्योरिटीज़ वो बात चुभने लगी, उन लीडर्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बात उन पे आ रही थी, तो उन्होंने उससे बदतमीजी की और उसको मारा। बेरहमी से पीटा गया, ये खबर हम लोगों ने भी दिखाई। लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस सब का हल क्या है? आतंकवादी घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं? सेंटर से उमर अब्दुल्ला साहब बात क्यों नहीं करते? क्या चल रहा है आपकी सरकार में और सेंटर की सरकार में, जिस वजह से स्थानीय लोग पिस रहे हैं, जिस वजह से बाहर से आए हुए टूरिस्ट जो हैं वो आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा अपने जम्मू कश्मीर के वासियों को, किसी भी लीडर के बहकावे में आके मत धर्म की राजनीति करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये हमारा नारा था, उस नारे को कायम रखें, क्योंकि हमारा भाईचारा पहले सबसे पहले है। अगर हम इसको कायम नहीं रख पाए तो पाकिस्तान अपने मंसूबों में, अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो ये, दूसरा, हम सब एकजुट रहेंगे तभी हम आतंकवाद का भी और टेररिज्म का हम खुल के डट के मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी से फिर मैं विनम्र विनती करता हूं कि हमें हमारा स्टेटहुड वापस दे दिया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस हमें दे दी जाएं, ताकि हम भी कुछ करके दिखा सकें। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी भारतवासियों को ये बात बोलता हूँ, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। कौन चाहता है
कि हमारे घर में कोई आए और उसको हम मारें, कोई भी नहीं चाहता है, क्योंकि अतिथि देवो भवो ये हमारी पॉलिसी रही है, ये हमारे धर्म में लिखा गया है सब कुछ। तो फिर कौन चाहता है कि हमारे घर में जब कोई टूरिस्ट, और टूरिस्ट वो जिससे हमारा गुजर बसर चल रही है, हमारा घर चल रहा है, कम से कम 3% जो पूरे भारत से टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में आता है, और 75 लाख जो है कश्मीर का जो मुसलमान है वो उस पर खाता है। तो कौन कहता है कि मुसलमान जो है वो टूरिस्ट को मारना चाहता है? ये नैरेटिव मत सेट कीजिए। वो हमारे भाई हैं, हमने मिलजुल के रहना है। ना जाने कितने ही मुस्लिमों ने टूरिस्ट की मदद की है, हम उसको वो वाला एंगल भी देखें, वो वाली वीडियोस भी देखें, ताकि हमें पता चले कि कुछ लोग जो हमें लड़ाने की फिराक में हैं, हम उनके साथ हैं या अपने भाईचारे के साथ हैं। जी, तो जितेंद्र सिंह लक्की हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। ये इनका ये कहना है कि अगर स्टेटहुड मिल जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस मिल जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो ये अपना काम जो है वो बखूबी कर पाएँ और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे पाएँ, ये इनका मानना है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और बताइए कि जो ये कह रहे हैं क्या वो ठीक है, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता।